गुरुदेव, एक कहानी अनुसार राजा बलि को यह वरदान प्राप्त था कि वे जिसके साथ भी युद्ध करेंगे उनकी आधी शक्तियां इन्हें मिल जाएंगी। उन्होंने रावण को भी कई बार हराया, लेकिन हनुमान जी से वह हार गए क्योंकि वे हनुमान जी की शक्तियों को ग्रहण नहीं कर पाए। इस कहानी का क्या अर्थ है? देखिए, बहुत तरह की कहानियां हैं। इस कहानी में सार जो है तुम वो ग्रहण कर लो। मैंने हनुमान जी की गुणगान गाने के लिए सबसे ऊपर कहने के लिए कई तरह की कहानियां हैं। मुख्य बात यह है कि हनुमान को कहा गया मुख्य प्राण देव, आपके प्राण के देव है, प्राण स्वरूप पवन के पुत्र हैं। पवन पुत्र क्या? प्राण है। अब प्राण में तो अनंत शक्तियां निहित है, इतना समझ लो बस। ठीक है ना? गुरुदेव, महिलाओं को पूर्ण दंडवत क्यों नहीं करना चाहिए? क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक या शारीरिक कारण है? ऐसा कहीं कहीं मान्यता है, मगर कहीं और जगह ऐसा नहीं है। पूर्ण महाराष्ट्र में तो महिला पूर्ण दंडवत करती है, किसी किसी प्रदेश में पूरा दंडवत करती है, कहीं कहीं नहीं करती है। वो मान्यता है, वहाँ की संस्कृति है। वेशभूषा का भी हो सकता है उसमें असर, पोशाक का हो सकता है। इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत से अधिक अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें दंडवत करना हो तो करो, तुम महिला हो, तुम्हें करना हो तो शलवार कमीज तो पहनती हो। आजकल तो यूनिसेक्स सब एक तरह के कपड़े पहनते हैं, फटी हुई जीन्स पैजामा। यह आदमी का है कि औरत का है कोई नहीं पता चलता, और कहीं कहीं फटी हुई होती है वो तो। और फटी हुई चीज़ ज़्यादा महंगी है, ऐसा हमने सुना। उनको बताइए इसको, अरे भाई गुरुदेव ये तो फटी हुई ज़्यादा महंगी होती है। तो तुम प्रणाम करना तो करो, योग तो करो, दंडवत करो, आधा करो, कैसे भी करो, प्रसन्न रहो बस। गुरुदेव, भगवान करुणा और निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक हैं, फिर भी वे सृष्टि का विनाश करते हैं। इस तथ्य को कैसे समझा जाए? अरे, एक वृक्ष में पतझड़ में सारे पत्ते गिरते हैं कि नहीं गिरते? तो ये तो कहते हो क्या, अरे ये पेड़ पत्ते को पतझड़ में सब पत्ते को डाल दिया नीचे, झाड़ दिया। अरे प्रकृति का स्वभाव है, और अध्ययन करो, इसमें गहराई में जाओ। सृष्टि स्थिति ये लाए, ये तीनों अंग है भाई। नहीं तो तुम कैसे हो सकते थे इधर? मान लो 10,000 साल पहले जो पैदा हुआ है वो कोई गए ही नहीं। मान ही लो ना, तुम्हारे परदादा उसके परदादा कोई गए नहीं, सब जी रहे हैं अभी। तुम कैसे हो सकते यहाँ पर? कहाँ सोओगे? के ऊपर एक सोओगे? अरे लोग आएंगे फिर जाएंगे, जगह खाली करेंगे दूसरे लोगों को आने के लिए। ये तो होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भाई। पेड़ों में वही पत्ता रहेगा क्या हमेशा? नहीं, हर साल नए पत्ते आते हैं, पुराने जड़ जाते हैं, है ना? गुरुदेव, जब मैं सिंगल थी तो अपने हर दोस्त को रिलेशनशिप एडवाइस देती थी, पर रिलेशनशिप में आने के बाद एक भी एडवाइस याद नहीं आती। जब हम परिस्थिति से अलग होते हैं तब उसकी समझ बेहतर क्यों होती है? इससे ये सुना है ना तुमने, दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, खुद लागू करना बड़ा मुश्किल है करके। और
साधक वही होता है जो पहले लागू करता है, बाद में एडवाइस देते हैं। राजनेता वही देते हैं, दूसरे को एडवाइस तो देते हैं मगर करते नहीं है। ये होता है। गुरुदेव, आपने एक बार कहा था कि गुरु एक ही होते हैं, और एक बार यह भी कहा था कि एक गुरु दूसरे गुरु तक पहुंचाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले गुरु फाइनल हैं? तुम्हारा चेहरा देखो जरा सही शीशे में, तुम गुरुओं को शॉपिंग करते जाओगे, फिर वो विंडो शॉपिंग हो जाएगा। कई लोग विंडो शॉपिंग करते हैं ना, सिर्फ खिड़की से देखते जाते हैं, खाली हाथ घर आते हैं। ऐसा ना हो, कहीं तो कोई तो कपड़ा ले लो और पहन लो, फिर पता चलेगा। हाँ, ये कहते हैं ना कि भोजन जब मेनू देख के सब देख लेते हो, चुन लेते हो, एक बार चुनने के बाद खा लेते हो ना, खाने के बाद पेट भर जाता है, तब किसी और से जाके तो नहीं पूछोगे मेरा पेट भर गया क्या? पूछने जाते हो क्या? अरे तुम्हारा पेट भर जाए तो तुम्हें डकार आ जाता है, ऐसे तृप्ति आ जाती, तुम्हें तृप्ति आ गई तो तुम ठहर गई, है ना। गुरुदेव, सिद्धियों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धि क्या है जिसकी कामना हर भक्त को करनी चाहिए? भक्त को कोई सिद्धि की कामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भक्त के दरवाजे पर सारे सिद्धियां अपने आप आने लगती है। यही तो भक्ति की श्रेष्ठता है। ठीक है, अभी ध्यान करें थोड़ी देर। देखो पौर्णिमा है, आराम से बैठ जाए। लेट्स सिट कंफर्टेबली इजीली।